पतना घुमहेना केला सब है जब जो ऐसा जान जाना एक प्लेयर गया हमारा। वन प्लेयर डाउन। थोड़ा आगे करना गाड़ी। पूरी और आलू की सब्जी सब निकाल दी। मौसी देखो नाग मड़ी तो नहीं गिरी। So guys, ये जो रोड पे हम लोग, ये है मॉल रोड। नैनीताल का जो सबसे कहते हैं कि हब जो है वो है ये एरिया। तो इसमें पूरे आपको रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह और एग्जैक्टली इसके सामने लेक है। तो यहाँ से बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू आता है। क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो फ्री नहीं है, यहाँ पे एंट्री लगती है। कार्स और बाइक्स की लगती है 59-60 रुपीज़ ऑलमोस्ट। फ्री फॉर बाइक। फ्री फॉर बाइक। अच्छा, बाइक के लिए फ्री है। ओके, बाइक के लिए फ्री है, बट ये पार्किंग चार्जेस नहीं है। ये सिर्फ मॉल रोड में एंट्री के लिए। एंट्री जहाँ पे भी आप पार्किंग करोगे तो उसके चार्जेस अलग है। और नैनीताल में बेस्ट यही रहेगा, अगर आप खुद की गाड़ी लेके आ रहे हो, आपकी होटल की बुकिंग है, तो ऐसा होटल देखना जिसकी पार्किंग हो, अपनी खुद की पार्किंग हो। क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बहुत तगड़ा वाला सीन है, मतलब पार्किंग मिलती नहीं है यहाँ पे। कार पार्क करने तो 120 फॉर वन डे है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 तो रिन्यू होगा फिर वो। ये जो मॉल रोड, अपर रोड और लोअर रोड है, इसकी भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जो आप ये देख रहे हैं, अपर मॉल रोड एंड लोअर मॉल रोड, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपर रोड यूज़ करते थे, एंड जो इंडियंस थे उनको अलाउड नहीं था ऊपर वाली रोड यूज़ करने का। वो नीचे वाली रोड यूज़ करते थे। इंडियंस के लिए थी सिर्फ नीचे लोअर मॉल रोड। तो मैं हूँ अभी जो चाइना पीक है उसकी ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो आप जो मेरे पीछे एरिया देख रहे हो वो है बर्ड कंजर्वेशन एरिया है। यहीं से पार्किंग करके अब यहाँ से स्टार्ट होगी चाइना पीक के लिए ट्रैकिंग। कैसे वो रास्ता है नीचे ये रास्ता मेरे बुआ के लिए यही आग जला दो। हम लोग ऊपर से देख के आते हैं। लग गई भगवान। बुआ कह रही मजा आ गया। A few moments later. अरे ये क्या हो रहा है? अब बराबर हो गया। हमारी वीडियो ला के लेके मामा जी कहते क्या पिलाया तुमने नैनीताल में इनको? दोनों गिरते रह रहे। थोड़े टांग उठा के चलो, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के चलोगे तो गिर जाओगे। बारिश में रुकने के लिए बड़ा सही बनाया हुआ है। नहीं क्या करूँगा। तो ये एरिया ना पूरा फॉरेस्ट वाला ही है। ट्रैकिंग करोगे वो जंगलों के बीच में से, और ना सूरज की किरणें देखो कितनी प्यारी आ रही है। लुक एट दिस व्यू गाइस, हिमालयन व्यू। वहाँ पे सनलाइट पड़ रही है क्योंकि मेरे ख्याल से सनसेट उस साइड होने वाला है, और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। जबकि ये आज फॉगी है, नीचे पूरा देखो क्लाउड्स नीचे हैं हम जिस साइड पे, और अभी भी ये चाइना भी हम लोग पहुंचे नहीं है, जस्ट ऑन द वे हैं हम लोग। यही जो कुछ चीज़ें होती हैं पहाड़ों में, इन्हीं की वजह से बार बार आने का मन करता पहाड़। मतलब कई लोग बोलते हैं कि यार पहाड़ जा रहे हो तो एक ही जैसा व्यू तो दिखता है, लेकिन जब मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता है, जहाँ पे भी ट्रैकिंग पे जाता हूँ या फिर रोड ट्रिप करता हूँ, हर एक पहाड़ पे, हर एक मोड़ पे एक अलग ही व्यू दिखता है। पर यार मैं तो इन 2 सालों में इतनी बार उत्तराखंड आ चुका हूँ ना, फिर भी वो एक्साइटमेंट खत्म नहीं होती यार कि हर बार नई ट्रैकिंग करना, हर बार नई लोकेशन एक्सप्लोर करना। मुझे पसंद है ये चीज़ें, वाइल्ड लाइफ, स्नो व्यू, जहाँ पे आप इतनी हाइट पे जाओ कि क्लाउड्स सारे नीचे चले हैं। हेलो ब्रदर, व्लॉग चल रहा है? हाँ व्लॉग चल रहा है। अभी 20% आ रखे हैं, बल 20%। अभी वो उधर आधे से रिटर्न हो गया। ये तो डरा रहे हो, ऐसे बोल रहे हो? डरा नहीं रहा, रियलिटी है। अच्छा चैनल का नाम बताओ। ये क्या बोले, हो क्या है? नहीं ना? हाँ तो नहीं है, इतना ऊपर नहीं है। 20% आ गया। किलोमीटर है। एक मार्किंग ये रही, ये ध्यान देना, येलो रिबन्स बांध रखे हैं। अच्छा। ऑन द वे टू चाइना पीक, काइंड ऑफ डायरेक्शंस के लिए। और ये पत्थरों पे मार्किंग दी है वाइट कलर की। एक्साइटमेंट बहुत है ऊपर जाने की, वहाँ से व्यू देखने की। और आपकी आवाज़ भी अब थोड़ी हाफ रहा हूँ। हाँ वो तो होता ही है, बोलते बोलते व्लॉगिंग करो ना तो जल्दी हाफते हो। चुपचाप। ज़्यादा हैवी होगी मेरी आवाज़, हो सकता है। नहीं ठंड है ना, तो गले में मेरे ख्याल से हवा लग रही है, तो उसकी वजह से हैवी होगी मेरी आवाज़ थोड़ी। बट ये पहला ट्रैक हमारा उत्तराखंड में आने के बाद। क्या सही धूप आ रही है यहाँ पे, यहाँ लग रहा है बढ़िया।
अच्छा है। यहाँ से 40 मिनट्स है। बुआ की जान अटक गई। 40 मिनट्स। कहाँ पे? वो बहुत ओ बाप रे, वो बहुत ही ऊपर है यार। वो तो नहीं चलते वहाँ। नहीं चलते वहाँ। सो गाइस वो देख रहे हैं ऊपर, मेरे को पता नहीं इसमें क्लैश में कितना दिख रहा है। वो मतलब छोटा सा दिख रहा है जैसे घास वास सी उगी हुई है। वहाँ पे लोग खड़े। वो है चाइना पीक। तो मुझे ऐसा लग रहा था चाइना पीक बहुत पास पड़े तो बहुत ज़्यादा है यार। और अब मुझे ये देख के लग रहा है कि मतलब हम लोग एक्चुअली अभी दूसरे पहाड़ में, हम चाइना पीक वाले पहाड़ पे नहीं अभी। ये चाइना पीक जो ट्रैक है मॉडरेट ट्रैक है, और ये ट्रैक कवर करने का मेन रीज़न ये है जो मैंने देखा और जो आप लोग भी देखेंगे, वो ये है कि अगर आपको नैनीताल की ब्यूटी देखनी है, रियल ब्यूटी इन वन फ्रेम, तो वो ही पीक है जो आपको दिखा सकती है। हाँ, ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे 56 भोग मिलेंगे आपको। 56 भोग करते ही आप चाइना पीक व्यू में जाएंगे इस तरह। So guys, we are almost there। हाँ, वो ग्रीन सी जो शेड दिख रही है वही है। क्या धक्का देगी? कैसे, पीछे की तरफ आगे की तरफ? पीछे की तरफ धक्का दो। चलो चलो, खुद आत्मनिर्भर भाई, आत्मनिर्भर बहुत चल रहा है आजकल। गाइस ये है चंदन, देन बैकपैकर चंदन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड दीपा एंड मेरी माँ। सो गाइस, हम लोग हैं अभी चीना पीक में। यही एग्जैक्टली पीक है। ये फेमस है चाइना पीक के नाम से भी, लेकिन चाइना पीक पता नहीं कि उसका नाम क्यों हो गया, शायद लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, चाइना तो अभी चाइना नहीं है, चीना पीक है। चीना पीक इसलिए वो मनीष बताएंगे। एक्चुअली चीना पीक इसलिए है, यहाँ पे बाबा थे जिनका नाम चीना बाबा बोला जाता था, तो उनके नाम पे चीना पीक रखा गया क्योंकि उनकी कुटिया यहीं पे है। एज यू कैन सी, वो जो ब्राउन कलर का शेड दिख रहा है ना, तो पुराना सा बड़ा दिख रहा है। कॉटेज कह लो, कुटिया। हाँ, कुटिया टाइप से, जो पुराने ज़माने में तो कुटिया कहते थे। तो ध्यान रखना, ये चीना पीक है, ना कि चाइना पीक। और ये पीछे ये है कैफेटेरिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और तो एक्सपेंसिव है क्योंकि रिमोट लोकेशन है। आप समझ सकते हो ना, वो सामान ले जाना आ जाना तो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा यहाँ पे। चाय और मैगी, पानी मेरे ख्याल से मिलेगा। वन मोर थिंग, ओल्ड नेम था चीना पीक, हाँ, न्यू नेम है नैना देवी पीक। अच्छा, नैना देवी पीक हो गया। जिसकी मैं बात करता, ये है चीना बाबा थे, उनकी कुटिया। और ये है चीना बाबा का मंदिर। सो गाइस देखोगे यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है, श्री सिद्ध चीना बाबा मंदिर। Just look at this view. सोचा नहीं था कि ये इतना सुंदर व्यू आता होगा यहाँ से। तुमने बताया था तो मुझे लगा डिसेंट सा ट्रैक होगा, जहाँ पे डिसेंट सा व्यू आएगा, लेक दिखेगी। बट यहाँ पे आगे ना, मतलब वो बीच में ही दिख जाता है ना, आपको एक्साइटमेंट बन जाती है जबकि यार आप एक ऑन द वे हो और उसी में आपको इतने अच्छे अच्छे हिमालयन व्यू दिख रहे हैं, आपको क्लाउड्स आपसे नीचे आपकी हाइट से, तो वो फिर वो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है यार। अब तो पीक में जाना है और वहाँ से वो 180 डिग्री 360 व्यू देखना ही देखना है। तो वो अब एक्साइटमेंट बढ़ रही है अभी थोड़ा, क्योंकि बॉडी डिस्चार्ज हो गई है ट्रैकिंग करके, क्योंकि हमें सोचा नहीं था कि इतना लंबा ट्रैक जाएगा। तो थोड़ा एनर्जी के लिए पहाड़ है तो चाय पी के जाएंगे और मैगी खा के जाएंगे। तो गाइस आपको 360 व्यू अभी दिखाएंगे हम, आप कैमरे से भी दिखाएंगे और ड्रोन से भी दिखाएंगे। मजबूरी है सही में, क्योंकि एक ही है ना, वरना ऐसी जगहों पे कि जो कि मैगी पॉइंट होता है वो अच्छी मैगी बना के देते हैं। मैगी तो बहुत बकवास बनाई। चाय देखते हैं एक बार आ जाए तो पता लगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैगी के हिसाब से चाय भी ऐसी होगी। इन गाइस इस जगह पे ना स्टे वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपको ट्रैक करना है और नीचे उतरना है सेम डे। कैंपेनिंग का मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, एक बार मैं पूछ लूँगा। तो कैफेटेरिया जो मैं बता रहा था, ग्रीन शेड थी जिसके ऊपर, उसके बैक साइड से ये ऐसे ट्रैक निकलता है। ये तो एकदम ही स्ट्रेट है देखोगे तो। सो गाइज, हम पहुंच गए हैं चीना पीक पे और ये वो जगह है जहाँ से एक्चुअली 360 व्यू दिखता है। जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था ना व्यूज़ की, हिमालयन पीक आ रहे हैं, आप देखो यहाँ से कितना क्लियर दिख रहा है, क्योंकि सनसेट होने वाला है तो थोड़ा सा फॉगी हो गया। अदरवाइज़ ये पूरा ना 180 दिख रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिमालयन पीक दिख रहे हैं। ये माउंटेन्स वगैरह आगे, एंड ये जो लेक है, गैस करो, ऑफिस से गैस कर लोगे, नैनीताल झील। और ये पूरी की पूरी नैनीताल दिखती है। ये रही मॉल रोड, झील दिखा दी मैंने आपको। और वो छोटे छोटे जो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मक्खियाँ सी घूम रही हैं, मक्खियाँ मच्छर से घूम रही है, वो एक्चुअली बोट्स है। मुझे नहीं लगता कि कोई नैनीताल में और कोई जगह है जहाँ से पूरा नैनीताल और इतना ब्यूटीफुल दिखता है।
तो अगर आप नैनीताल कई बार आ चुके हो और इस लोकेशन में नहीं आए ना, मतलब आपने नैनीताल अभी अच्छे से देखा नहीं है। ये है एक्चुअल नैनीताल और ये है नैनीताल के आसपास की एक्चुअल ब्यूटी, जहाँ से रियल नैनीताल दिखता है। और ऑफिस से बात है स्नो पीक्स। अभी उस साइड सनसेट हो रहा है, इस साइड में ना देख रहे हो कैसा ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऑरेंज येलो और हल्का सा ब्लूइश सा हो गया स्काई, क्योंकि क्लाउड्स हैं। दिस इज रियली ब्यूटीफुल गाइस, रियली रियली ब्यूटीफुल। कैसा लगा? बढ़िया ना, कितना ब्यूटीफुल नैनीताल दिख रहा है यहाँ से। और थोड़ा सा डेंजर भी है यहाँ पे, क्योंकि एकदम स्टीप है, तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि एकदम एंड में जाने की या फिर नीचे उतरने की। यहाँ से नीचे नहीं उतरोगे, यहाँ से नीचे गिरोगे आप। नैनीताल के आसपास ना छोटे मोटे और भी ट्रैक हैं। एक और ट्रैक बताता हूँ, इसके सामने यहीं से दिखता है, जो ये वाली पहाड़ी दिख रही है, इस यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं कैमल बैक, क्योंकि एक कर्व आता है। क्योंकि कैमल में देखा होगा आपने, दो कर्व होते हैं, एक ऐसे करके फिर देन डाउन होता है, फिर ऊपर होता है, तो उसको कैमल बैक बोलते हैं। तो चीना पीक के आसपास देख के तो लग रहा था यहाँ पे कैंपेनिंग किसी ने करी हुई है, क्योंकि बॉनफायर वाला हमें एरिया दिख रहा था, वो प्रॉपर ना ऐसे फ्लैट एरिया जैसे कैंपेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि होती है कि नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कैंपेनिंग करने की, तो बेटर ये है भाई पूछ लेना किसी से कि कैंपेनिंग अलाउड है कि नहीं है। वो सही लग रहा है ना नीचे उतरते हुए? आप मज़े आ रहे हैं ना? अच्छा, मैं ये बताना भूल के कि ट्रैक में टोटल टाइम कितना लगता है। हमें जो अप्रॉक्स टाइम लगा वो लगा 2 आवर्स का। बीच में कोई ऐसा वॉशरूम या मैगी पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है। अपना अगर खाने पीने का स्नैक्स सामान लेके जाना है तो नीचे से लेके जाना। कैसा लगा ट्रैक, वो बताएंगे सबसे पहले। बहुत बढ़िया, बहुत लागो ट्रैक, बहुत बढ़िया। ऊपर जाके तो स्वर्ग, ऐसी हालत हो गई। मतलब जाते समय तो ऐसा हो गया कि अभी आते समय भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोबारा करोगे नहीं करोगे? दोबारा करोगे नहीं करोगे? हैं, दोबारा तो नहीं करूँगी यहाँ, दोबारा नहीं करूँगी यहाँ। वो आप दोबारा करोगे? तो मैं भी नहीं आऊँगी दोबारा। तो अगर घोड़े वोड़े में आने की सुविधा आसान वाला यहाँ नहीं, कोई आसान वाला। आसान वाले में तो जाएंगे नहीं, घोड़े में जाना होगा तो जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छा, ऊपर तो स्वर्ग है बिल्कुल, ऐसे पैदल तो नहीं आ सकते हैं। मेरे साथ जो मनीष थे, जिन्होंने एक्चुअली इस ट्रैक के बारे में बताया, थैंक्स टू हिम। मनीष, एक बार अपना इंस्टा बताओ यार, आईडी। हाँ, माई इंस्टा आईडी इज दी मनीष बेस्ट, THEMANEISHBISHT। तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। मनीष को फॉलो करो, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करते हैं, नई नई लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। फॉलो हिम, फॉलो मी ऑल्सो एंड सब्सक्राइब। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में। अभी तो ट्रिप का स्टार्ट हुआ है, तो अभी आगे और देखो उत्तराखंड में और कौन कौन सी चीज़ें आपको हम एक्सप्लोर करवाएंगे। एग्जैक्टली।